एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने और इस बार खबरें देवभूमि से। विधानसभा में भर्ती को लेकर भारी गड़बड़ियों का आरोप लग रहा है, जिसके बाद आज स्पीकर रितु खंडूरी मीडिया के सामने आई और रितु खंडूरी ने पूरे मामले की जांच का ऐलान भी किया। रितु खंडूरी ने कहा कि साल 2000 से लेकर 2011 तक की भर्तियों की जांच होगी और साल 2012 से अब तक हुई भर्तियों की भी जांच होगी। साथ ही स्पीकर खंडूरी ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का ऐलान भी किया और 1 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। रितु खंडूरी ने कहा कि जांच के बाद जो भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, इसमें 2 फेजेस हैं। एक 2000 से लेकर 2011 तक है, क्योंकि तब तक हम उत्तर प्रदेश की नियमावली फॉलो कर रहे थे, और उसके बाद 2012 से हमने अपनी नियमावली बनाई और उसके बाद 2000 से 2022 तक की। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम दोनों को, पहले तो हम चाहेंगे कि 2012 से शुरुआती उसमें शुरू हो और उसके बाद जरूरत अगर पड़ेगी तो हम उसको भी निश्चित तौर पर वो भी जांच के दायरे में। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में आज बड़ा एक्शन हुआ है। विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल का कमरा सील कर दिया गया। स्पीकर रितु खंडूरी ने कमरा सील करवाया और अब सिंघल का कमरा जांच कमेटी के सामने ही खुलेगा। मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया है। रितु खंडूरी ने आज मुकेश सिंघल को बुलाया था और सिंघल ने ही रितु खंडूरी से मुलाकात। और अब जांच कमेटी को पूरा सहयोग करना होगा। न्यूज़ 18 ने सिंघल से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिंघल ने कोई भी बात नहीं की। मुकेश सिंघल के सचिव पद पर नियुक्ति सवालों में है। सिंघल को एक ही साल में 3 प्रमोशंस दिए गए और हैरानी ये भी है कि प्रमोशन देने के बाद पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे सही भी करार दिया था और कहा था कि ये स्पीकर का अधिकार है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्पीकर रितु खंडूरी ने न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें खंडूरी ने साफ तौर पर कहा कि स्पीकर को स्पेशल अधिकार है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो भी एक दायरे में ही अधिकार दिए गए हैं। उनका ये भी कहना था कि इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए जांच करवाई जाएगी। साथ ही बड़ा ऐलान भी उन्होंने किया कि उनके कार्यकाल में कोई भर्ती नहीं होगी। खंडूरी मौजूद है, मैम, साफ है एक नौकरी जो गलत होगी बाहर होगी। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए ये समिति गठित की गई है कि नियम के तहत जो नौकरियां लगी हैं वो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर बिना नियम कानून के लगी हैं तो उस पर तो जांच होगी और जो रिपोर्ट आएगी उस पर फिर कड़ाई से हम लोग निर्णय लेंगे। आपने क्योंकि कमेटी का गठन किया है, इसमें तीनों आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, भरोसा किया जाए कि बिल्कुल एक साफ और निष्पक्ष जांच आएगी? क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते हैं कि जांच को भी प्रभावित किया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। कार्मिक सचिव रिटायर हुए हैं तीनों, अज्ञाता हैं रूल्स और रेगुलेशन के, और ईमानदारी से बहुत सालों से उत्तराखंड की सेवा में लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से और ईमानदारी से ये कमेटी काम करेगी और एक अच्छा निर्णय लेकर आएगी। बात जो बार बार आ रही कि विशेष अधिकार, स्पीकर का विशेष अधिकार, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरी जांच विशेष अधिकार पे जाके टिक जाए और तब ये कहा जाए कि सब कुछ तो विशेष? मेरे स्पेशल पावर्स जरूर हैं, लेकिन विद इन अ फ्रेमवर्क हैं। आई हैव पावर्स, बट फ्रेमवर्क के अंदर वो पावर्स होते हैं। फ्रेमवर्क के बाहर जाके मैं कोई भी पावर विशेष नहीं ले सकती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक बात जो चल रही कि उत्तर प्रदेश जहां 403 विधायक हैं वहां से भी ज्यादा कर्मचारी हैं, हिमाचल प्रदेश जहां 68 विधायक है वहां से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। आप बतौर स्पीकर, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टर्म है, आप इस व्यवस्था को बदलेंगे? देखिए, कोशिश यही रहेगी कि हम विधानसभा को रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह से यहाँ प्रमोशंस होते हैं, किस तरह से नौकरियां लगती हैं, कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोगों की दोनों विधानसभाओं में हमें ज़रूरत है, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं और करेंगे और उसी हिसाब से कर्मचारी रखेंगे। एक बात ये भी आ रही है कि यशपाल आर्य का बैच, हरबंस कपूर का बैच, प्रेमचंद अग्रवाल का बैच, गोविंद सिंह कुंजवाल का बैच, रितु खंडूरी इस बैच परंपरा को खत्म करेंगी? देखिए, मैं किसी का नहीं जानती हूँ किसका कौन सा बैच है कि नहीं। रितु खंडूरी का कोई बैच नहीं है। एक जो इस पूरे घपले में एक सवाल खड़ा हुआ है कि जो गैरसैंण के नाम पे कर्मचारी हैं वो गैरसैंण में नहीं रहते हैं, इसको भी अश्योर करने वाली हैं आप? एब्सोल्युटली, नो डाउट। पहले ये जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद बिल्कुल निर्णय होंगे। मुख्यमंत्री ने जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी एक सिंगल ट्वीट किया, एक शब्द का, सुशासन, इसका मतलब क्या माना जाए?
अच्छा चल रहा है चीज़ें, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव थिंग्स। हम चीज़ों को सुधार रहे हैं, आगे सुधारने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ज़बरदस्त जांच UKS SSSC की हो, चाहे अब ये विधानसभा में हमने एक समिति गठित की है, तो निश्चित तौर पे सुशासन की ओर हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये सब जो चल रहा है मैम, लास्ट सवाल है मेरा, ये आपको लगता है उत्तराखंड की बेहतरी के लिए भी हो सकता है? एब्सोल्युटली। देखिए, हर आदमी अपने जीवन पे भी आप देखिए, आप सीखते ही हैं, हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं। तो निश्चित तौर पे इस पूरे माहौल से, इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद भी मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए अच्छा है, सीखने का मौका है और हम इससे और आगे मजबूत होंगे। तो साफ है, स्पीकर रितु खंडूरी का साफ कहना है कि विधानसभा की सफाई का उन्होंने जो जिम्मा अपने हाथों में लिया है वो होकर रहेगा। जो गलत है वो बाहर होंगे, जो सही है वो यहां पर रहेंगे, लेकिन नियम से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। कैंपस में राकेश राज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।